साथियों को राधे राधे। मैं साउंड आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों जनवरी 2023 माह के जो करंट अफेयर की सीरीज़ हमारी चल रही थी ये उसी का अगला पार्ट रहेगा और 3-4-5 पार्ट के अंदर हम इस सीरीज़ को खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जनवरी के आपका पहले नेशनल इंटरनेशनल देख लेते हैं, फिर एक ही वीडियो में आपका जो उत्तराखंड के करंट अफेयर रहेंगे जनवरी के वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए जागा मिशन। आज के लिए पहला पॉइंट लिखिएगा जागा मिशन, GAGA लिखना हो, जागा मिशन, जागा मिशन और डैश करना, जागा मिशन लिखिएगा और डैश कीजिए, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए उड़ीसा को 2023 तक झुग्गी मुक्त बनाना, जो स्लम एरियाज होते हैं वो, उड़ीसा को 2023 तक झुग्गी मुक्त बनाना लिखना। टू मेक उड़ीसा स्लम फ्री, टू मेक उड़ीसा स्लम फ्री टू 2023 उड़ीसा को 2023 तक झुग्गी मुक्त बनाना, ये क्या आपका जागा मिशन। चलिए अब पॉइंट लिखिएगा, इसी के नीचे आके लिखिए, इसी के अंदर लिखना संयुक्त राष्ट्र ने इसे, लिखना यूनाइटेड नेशंस गेव, संयुक्त राष्ट्र ने इसे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 दिया, संयुक्त राष्ट्र ने इसे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड या हैबिटेट पुरस्कार 2023 दिया। ठीक है, हैबिटेट पुरस्कार 2023 दिया। यूनाइटेड नेशंस गेव इट द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023, द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। ठीक है, तो जागा मिशन किसका है बाबू? उड़ीसा का है और इसमें क्या टारगेट रखा गया है कि उड़ीसा को 2023 तक क्या करना है? झुग्गी मुक्त बनाना है। ठीक है, यानी कि जो स्लम एरियाज होते हैं उससे फ्री करना है। ठीक है, और इसी के लिए जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसने जागा मिशन को क्या दिया आपका? वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए भारत का प्रथम, लिखना इंडियाज फर्स्ट, भारत का प्रथम पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल बैंकिंग स्टेट, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, यानी कि जहां पूरी की पूरी बैंक व्यवस्था को डिजिटल यानी कि ऑनलाइन कर दिया गया है। भारत का प्रथम पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल बैंकिंग स्टेट, कॉमा करना, केरल बना, बिकेम केरला, केरल बना यानी कि बिकेम केरला, केरल बना यानी कि बिकेम केरला। ठीक है, अभी इंडिया से एक मूवी को नॉमिनेट किया गया वो 2023 ऑस्कर्स के लिए, कौन सी है? द कश्मीर फाइल्स। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द कश्मीर फाइल्स और डैश कीजिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा द कश्मीर फाइल्स और डैश कीजिएगा, द कश्मीर फाइल्स लिख के डैश कीजिएगा। लिखिए भारत से, फ्रॉम इंडिया, भारत से ऑस्कर पुरस्कार 2023 हेतु नामित, फ्रॉम इंडिया नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर पुरस्कार 2023 हेतु नामित, नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड्स 2023, ऑस्कर पुरस्कार 2023 हेतु नामित, नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड्स 2023 हेतु नामित। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए वर्ष 2022 हेतु, लिखना फॉर द ईयर 2022, लिखिए वर्ष 2022 हेतु, फॉर द ईयर 2022 हेतु, कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिएगा, दिल्ली को भारत का दिल्ली को भारत का सबसे प्रदूषित शहर चुना गया, दिल्ली गॉट सेलेक्टेड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली को भारत का सबसे प्रदूषित शहर चुना गया, दिल्ली गॉट सेलेक्टेड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। डन। देखिए अच्छा, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? रिवर, नदी, हाँ दामोदर, और दामोदर को जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं वो। ठीक है, चलो लिख लिया। तो 2022 के लिए इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी किसको सेलेक्ट किया गया है? दिल्ली को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो है, ये लिखना हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। अब देखिए पिछले कई सालों से ना इसमें पहला स्थान जापान का बाबू। ठीक है, अच्छा पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब है क्या? देखो इसका मतलब ये होता है कि किस देश का
पासपोर्ट आपके पास होने पे आप सबसे ज्यादा कंट्रीज में जा सकते हैं बिना वीजा के। देखो जैसे इसमें पहला रहा है 2023 के लिए जापान। जापान किस नंबर पर है आपका? पहले नंबर पर। और अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है, कहां का? जापान का पासपोर्ट है, तो आप 193 देशों में बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। कितने कंट्रीज में? 193। यानी कि दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस कंट्री का है? जापान का। और भारत को इसमें स्थान मिला है 85, यानी कि 85। भारत का स्थान क्या है? 85। और अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 52 देशों में जा सकते हैं। कितनी कंट्रीज में? 52। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स उन कंट्रीज का इंडेक्स है, ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, और जो देश इसमें सबसे ऊपर होंगे उन देशों के पासपोर्ट से आप उतने ही ज्यादा देशों में जा पाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे लिखिएगा डैश करके, जापान के ऊपर 1 लिखना और भारत के ऊपर लिखो 85, 85। भारत के ऊपर लिखना 85 यानी कि 85। जापान है पहले में और भारत का स्थान रहा है 85। इससे पिछला जो 2022 में आया था उसमें जापान, सिंगापुर और इंडोनेशिया ज्वाइंटली पहले में थे और इंडिया का स्थान 87वां था बाबू। ठीक है, इस बार जापान पहले में और इंडिया 85वें नंबर, 85 पे है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए राष्ट्रीय युवा दिवस, लिखना नेशनल यूथ डे। अगला पॉइंट लिखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे और डैश कीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे लिखिएगा और डैश कीजिएगा। डैश करके इसके आगे लिखिएगा 12 जनवरी। डैश करके इसके आगे लिखिएगा 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। किसकी याद में बनाया जाता है? क्या था इनके बचपन का नाम, मतलब वास्तविक नाम? नरेंद्रनाथ। और जन्म कब का है? 12 जनवरी 1863, तभी तो 12 जून को बनाते हैं। नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ था। लिखना द रियल नेम ऑफ विवेकानंद वाज नरेंद्रनाथ। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ था। द रियल नेम ऑफ विवेकानंद वाज नरेंद्रनाथ। नरेंद्रनाथ था। द रियल नेम ऑफ विवेकानंद वाज नरेंद्रनाथ। नरेंद्रनाथ था। अगला पॉइंट लिखना, इसी के नीचे आके लिखी नोटी में लिखना इनका जन्म, ही गॉट बोर्न, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को, ही गॉट बोर्न ऑन 12 जन 1863। 12 जनवरी 1863 को 1863 को कलकत्ता में हुआ। ही गॉट बोर्न ऑन 12 जन 1863 एट कलकत्ता, कलकत्ता में हुआ। ठीक है, और मृत्यु 1902 में होती है, उसको रहने दो बाबू। ठीक है, पेरिस में एक धर्मों का सम्मेलन था, वहां से वापस आ रहे थे तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब उसी टाइम पे। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए प्रवासी भारतीय दिवस लिखा दिए थे ना, मतलब प्रवासी भारतीय पुरस्कार लिखा थी नहीं, उसमें से एक किसी राष्ट्रपति को भी मिला था। कौन था गुयाना का राष्ट्रपति? मोहम्मद इरफान अली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए कोरा जनजाति, ये अभी चर्चा में रहे, लिखना कोरा ट्राइब, KORA, कोरा जनजाति, कोरा ट्राइब, कोरा जनजाति, कोरा ट्राइब, ये कहाँ पाई जाती है बोलेगा। इसके आगे लिखिएगा डैश करके नीलगिरी की पहाड़ियाँ, लिखना हिल्स ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, हिल्स ऑफ नीलगिरी कॉमा तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यानी कि हिल्स ऑफ नीलगिरी कॉमा तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कॉमा तमिलनाडु। ठीक है, अभी एक बुक है बाबू जादूनामा, क्या नाम है बुक का? जादूनामा। और इसके ऑथर पूछेगा, लेखक, ये चर्चाओं में अभी लिखी गई है बुक, लिखिए जादूनामा पुस्तक, ये जावेद अख्तर साहब ने लिखा। वो लिखना जादूनामा पुस्तक यानी कि जादूनामा बुक, जादूनामा पुस्तक यानी कि जादूनामा बुक। डैश करके इसके आगे लिखिएगा जावेद अख्तर, डैश करके इसके आगे लिखना है बाबू जावेद अख्तर। ठीक है, तो जादूनामा पुस्तक चर्चाओं में रही, इसके ऑथर कौन है? जावेद अख्तर। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी का नाम सुना है? अवनी चतुर्वेदी अभी 10-12 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी छपा था, 8-10 दिन पहले। अवनी चतुर्वेदी के बारे में लिखिए, एक नाम लिखिए बाबू, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी, देखिए ये क्यों चर्चाओं में है। इंडिया में एक फाइटर जेट है बाबू सुखोई, कौन सा है? सुखोई। और सुखोई चलाने वाली यानी कि सुखोई राइड करने वाली ये पहली वुमेन है बाबू इंडिया की। कौन? अवनी चतुर्वेदी। इसके आगे लिखिएगा डैश करके, लिखिए सुखोई, पहले हिंदी में लिखिए बाबू, लिखिएगा सुखोई लिखना है, सुखोई लिखिए, लिखिए सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, लिखना द फर्स्ट वुमेन पायलट, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, द फर्स्ट वुमेन पायलट सुखोई
लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट ऑफ सुखोई वॉरप्लेन या वॉरक्राफ्ट जो भी लिखते हो, सुखोई वॉरक्राफ्ट लिखो, वॉरप्लेन लिखो, ठीक है। तो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी बनी है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए बाजरा उत्सव, बाजरा फेस्टिवल। बाजरा उत्सव, मिल्ट बोलते हैं बाजरे को, ऐसा लिख लो, बाजरा उत्सव लिखना, मिलिट होता है बाजरा, बाजरा उत्सव लिखना, डैश करना। ये कहाँ बनाया गया बोलेगा, डैश करके इसके आगे लिखिएगा गुजरात, डैश करके इसके आगे लिखिएगा गुजरात। अब सुनिए 2023 के लिए ना 2023 जो ये वर्ष अभी चल रहा है, इसको बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा वो, लिखिए 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। 2023 इज डिक्लेयर्ड एज द मिलेट ईयर। 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है एज द मिलेट ईयर। बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए, अभी केरल में एक अनोखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देखने को मिला, जहां 12 घंटे में 4,500 गोल किए गए, ठीक है। एक ऐसे फुटबॉल का वो चल रहा था, तो वहां 12 घंटे में 4,500 गोल करके एक क्या बनाया गया आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए केरल में लिखना, इन केरल में 12 घंटे में 4,500 गोलों का रिकॉर्ड, केरल में 12 घंटे में 4,500 गोलों का रिकॉर्ड। इन केरला द रिकॉर्ड ऑफ 4,500 गोल्स इन 12 आवर्स, 4,500 गोल्स इन 12 आवर्स, 4,500 गोलों का रिकॉर्ड, फिर कॉमा करना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। got added in the गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। गॉट एडेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एडेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। कहाँ की बात है बाबू? केरल की, ठीक है। चलिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए। अभी सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2023 से ना, जो गाड़ियों में आप लोग पेट्रोल यूज करते हैं, ठीक है, मतलब अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा बोला है, ठीक है। गाड़ियों में जो आप लोग पेट्रोल यूज करते हैं, इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको, अगला पॉइंट लिखिए 1 अप्रैल 2023 से, लिखना फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अभी हुआ नहीं है, ऑफिशियल घोषणा हुई इसका, लिखना 1 अप्रैल 2023 से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से, फिर कॉमा कीजिएगा, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई। द डिक्लेरेशन वॉज मेड, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई। द डिक्लेरेशन वॉज मेड टू ऐड 20% एथेनॉल, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई, टू ऐड 20% ऑफ एथेनॉल इन द पेट्रोल, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल यूज करेंगे तो उसका 20% क्या होगा, उसमें एथेनॉल होगा वो, ठीक है। डन। चलो, इसका आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा, MV गंगा विलास क्या है बाबू? गंगा विलास, हाँ, सबसे बड़ा क्रूज होने वाला है दुनिया का, ठीक है। ये कहां से कहां तक होगा, मतलब रन करेगा? वाराणसी यूपी से डिब्रूगढ़ असम तक, वाया बांग्लादेश होता हुआ। कितने राज्यों से गुजरेगा? कौन कौन से 5 राज्य? हाँ बताओ, गंगा कहां से बहती है? उत्तराखंड छोड़ के यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर असम, और बीच में एक देश भी पड़ेगा, कौन सा? बांग्लादेश। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। तो ये तो हो गया ना, तो ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रज्वला चैलेंज। ये किसका है बोलेगा, लिखना प्रज्वला चैलेंज। प्रज्वला चैलेंज लिखिएगा बाबू, प्रज्वला चैलेंज लिख के डैश कीजिएगा। डैश करके इसके आगे लिखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, लिखना सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि CRDM का है, ठीक है। क्या लिखा? केंद्रीय ग्रामीण
विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय अभी एक चैलेंज लेके आई है, किस नाम से? आपका प्रज्वला नाम से, ठीक है। तो प्रज्वला का संबंध किससे हो गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय से। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद लिखिए भारत का प्रथम, यानी कि इंडिया फर्स्ट। अगला पॉइंट लिखिएगा भारत का प्रथम समावेशन महोत्सव, इंडिया फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल। भारत का प्रथम समावेशन महोत्सव, इंडिया फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल। भारत का प्रथम समावेशन महोत्सव, ठीक है। डैश करके इसके आगे लिखिएगा पर्पल फेस्ट कॉमा गोवा। लिखिए डैश करके, इसका नाम क्या होगा? पर्पल फेस्ट कॉमा गोवा। ये पिछली क्लास में बताया था ना। हाँ लिखिए पर्पल फेस्ट, ये इंडिया का पहला समावेशन महोत्सव भी होने वाला है बाबू, इंक्लूजन फेस्टिवल। पर्पल फेस्ट कॉमा गोवा, पर्पल फेस्ट कॉमा गोवा, ठीक। अब देखिए अभी दुनिया का पहला ना वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है। पहले समझो क्या होगा। देखो इसमें क्या है कि जो आपका विश्व बैंक है, कौन है आपका? वर्ल्ड बैंक। इसने एक प्रकार के बॉन्ड जारी किए हैं। क्या जारी किए हैं? बॉन्ड। अब ये किसकी मदद करेंगे? मतलब क्यों किए गए हैं? तो जो आपके राइनोज हैं, यानी कि आपके गड्ढे, इनकी मदद करें। अब देखो ऐसा होगा कैसे, देखो मानो अगर मैं विश्व बैंक से ये बॉन्ड खरीद, इसका कोई प्राइस रखा गया होगा, मान लो $1000, 1000 के आपके डॉलर, एक बॉन्ड का प्राइस, एक पल के लिए मान लेते हैं 500,000 जो भी है, ठीक है। तो अगर मैं एक बॉन्ड खरीदूंगा ना तो पैसे दूंगा, और जो पैसे मैं उनको दूंगा ये पैसा किसके लिए यूज किया जाएगा? राइनोस के लिए, ठीक है। तो दुनिया का पहला, ये अपने इस तरीके का दुनिया का पहला बाबू, दुनिया का पहला क्या है? बॉन्ड। किसके लिए? वन्य जीवों के लिए। अगर हम में से या कोई भी इंसान इन बॉन्डों को खरीदेगा तो उस बॉन्ड का जो पैसा है वो सीधे किसके संरक्षण के लिए जाएगा? गैंडों के, यानी कि राइनोस के लिए। लिखिए बाबू, अगला पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए विश्व बैंक ने, लिखना द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए, वर्ल्ड बैंक इशूड, विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वर्ल्ड बैंक इशूड कॉमा करना वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक राइनोज, दुनिया का पहला क्या? वन्य जीव बॉन्ड जारी किया। दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक राइनोज, यानी कि दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया। अच्छा प्रश्न है बाबू, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में वो इन्वायरमेंट हो गया और आपका इकोलॉजी वगैरह से प्रश्न उठा रहा है, तो कहीं इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर से क्वेश्चन न बन जाए कि दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड या वन्य बॉन्ड किसने जारी किया? तो किसने? वर्ल्ड बैंक ने। और ये किसके कंजर्वेशन के लिए, किसके संरक्षण के लिए है? ब्लैक राइनो, यानी कि जो आपके क्या है? काले गैंडे। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, अभी एक राज्य ने ना जाति सर्वेक्षण शुरू करवाया है जातियों को गिनने के लिए। कौन है वो? बिहार। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बिहार और डैश कीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है भी, टिक करो उस पॉइंट को, सुपर इंपॉर्टेंट है लिखना, बिहार लिखना। और बहुत चर्चाओं में रहा है बाबू ये, तो करंट अफेयर यूं ही नहीं पूछ लेता हूं कुछ भी उठा के, नहीं तो दिन भर में अगर देखा जाए तो कम से कम पूरे इंटरनेशनल नेशनल मिला के 50 से 60 घटना ऐसी होती होंगी जो इफेक्ट करती होंगी, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी कि वो कुछ भी उठा के पूछ ले, है ना। वो ऐसी चीजें उठाएगा एग्जाम में जिसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट रहा है बाबू, और जो बहुत चर्चाओं में रहा। लिखिए बिहार लिखना और डैश करना। लिखिए जाति सर्वेक्षण लिखना, जाति सर्वेक्षण शुरू कराने वाला राज्य लिखना, स्टेट शुरू करवाने वाला राज्य लिखना, स्टेट हु स्टार्टेड या स्टेट विच स्टार्टेड लिखना, विच स्टार्टेड द कास्ट सर्वे, जाति सर्वेक्षण शुरू करवाने वाला राज्य। इस पॉइंट को टिक कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सुल्तान अल जबर। अच्छा पहले मुझे एक चीज बताइए, जो 28वां कोप है क्लाइमेट ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बैठक है 28वीं, वो कहां प्रस्तावित है? वो 2023 में कहां है बंबू? कहां है कोप? कहां? कोप यूएई में। इस साल कहां नहीं है? यूएई में। इससे पहले कहां हुई थी?
2022 में इजिप्ट मिस्र में, उससे पहले ग्लासगो ब्रिटेन में, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में, ग्लासगो में। तो इसको जो है ना, इस बंदे को राजदूत नियुक्त किया गया है उसके लिए, किसके लिए? कोप 28, जो 28वीं कोप इस साल 2023 में होगी। तो ये होगा कहाँ का? बस इसके ब्रैकेट में यूएई लिखो अब, मतलब यूनाइटेड ऑफ अरब एंड अमीरात, क्योंकि इन्हीं के देश में होने वाला है ना। फिर डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए संयुक्त राष्ट्र की कोप 28, COP28 लिखना, हिंदी में बेस लिखो, संयुक्त राष्ट्र की कोप 28 जलवायु परिवर्तन वार्ता का नेतृत्व करेंगे। जलवायु परिवर्तन वार्ता का नेतृत्व करेंगे। जलवायु परिवर्तन वार्ता का नेतृत्व करेंगे लिखना। विल लीड द COP 28 ऑफ यूनाइटेड नेशंस, COP 28 ऑफ यूनाइटेड नेशंस, COP 28 ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन COP 28 ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन क्लाइमेट चेंज का नेतृत्व करेंगे। लिखा? अभी लिखो नोट बाबू, नोट में लिखना, नोट में लिखो 2023 में 28वां कोप सम्मेलन लिखना। इन 2023 द 28th कोप समिट, 2023 में 28वां कोप सम्मेलन, इन 2023 द 28th कोप समिट, 2023 में 28वां कोप सम्मेलन, इन 2023 द 28th कोप समिट, कॉमा करना, यूएई में होगा। विल बी हेल्ड इन यूएई या विल बी होस्ट बाय यूएई, यूएई में होगा, यूएई में होगा, यूएई में होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में इसके बाद मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। अभी के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।